प्रायोरिटीज़ तो ये है कि जो पुलिस का बेसिक काम है अपराध का नियंत्रण, अपराध की रोकथाम, और वो किसी भी प्रकार का हो उसकी रोकथाम, और जो पुलिसिंग है उसको किस तरह से बेहतर ढंग से और किया जाए, इस सब पर भी हमारा ध्यान रहेगा। पूर्व में जो काम हुआ है उसी को आगे बढ़ाया जाएगा और बेहतर तरीके से उसको बढ़ाया जाएगा, और ख़ासतौर से जो लोग भटक गए हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास होगा। सर, काफ़ी जवान वहाँ घायल हुए, आगे कैजुअल्टी ना हो। नहीं, इसकी तो हमेशा ध्यान रखना होता है कि कोई कैजुअल्टी ना हो। बिना कैजुअल्टी के और बिना किसी चोट लगे हुए जो कार्य को अंजाम दिया जाना है वो कार्य को बेहतर ढंग से अंजाम दिया जाए, उसके लिए इन्फॉर्मेशन गैदरिंग रहेगी। बाकी और जो तरीके हैं वो सब कारगर तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाएगा। साइबर हब के रूप में झारखंड को पहचान मिलती है, लेकिन काफ़ी काम हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में भी इसे लेकर क्या कुछ मॉडर्नाइजेशन करने का प्लान है? साइबर क्राइम हो या जो टेक्निकल इस तरीके के क्राइम है, ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमेशा क्राइम होगा, उसके ऊपर कंट्रोल लगाया जाए, डिफरेंट एजेंसीज उसमें काम करती हैं। तो प्रयास यही रहेगा कि बेहतर हमारे पास इक्विपमेंट हो, बेहतर ट्रेनिंग हो, और बेहतर उस तरीके के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको सेलेक्ट करके ये काम सुपुर्द किया जाए, और उनको मेंटेन करके कम से कम एक सर्टेन टाइम तक उस जगह पर रखा जाए। सर, एडवांस ट्रेनिंग भी चल रही थी, काफ़ी लोगों को ट्रेन भी किया गया है, उनका इस्तेमाल भी काफ़ी अहम होगा, किस तरह से सर? नहीं, वो बेहतर उसकी समीक्षा की जाएगी। जैसे बताया गया है कि उसको उन लोगों को रखा जाएगा और कम से कम एक पर्टिकुलर टेन्योर दिया जाएगा ताकि वो वहाँ पर अपना आराम से और बेहतर तरह से काम कर सकें। सब पुलिसिंग के जो अदर एस्पेक्ट्स हैं जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग, क्योंकि इनकी बात बहुत होती है लेकिन इनके डायरेक्शन कुछ ज़्यादा उस तरह से कंप्लीट काम होता नहीं, ऐसा कहना तो सही नहीं होगा कि काम नहीं होता है। काम तो काफ़ी हो रहा है, लेकिन इसको और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। और ख़ास तौर से कुछ अन्य प्रदेश हैं जहाँ पर इस कम्युनिटी पुलिसिंग को लेकर के, सीनियर सिटीजन्स को लेकर के काफ़ी अच्छे काम हुए हैं। तो उस तरीके का प्रयास जो है झारखंड में भी बहुत बेहतर तरह से किया जा सकता है, और करेंगे। कोई एक मॉडल है सर आपके जहन में जिसको आप लागू वो काफ़ी है, उसको लागू करेंगे। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी तो क्राइम को लेकर है भी पुलिस व्यवस्था को, लेकिन विभाग के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, पुलिस है, इन लोगों के बीच एक बेहतर सामंजस्य बहुत सारे अधिकारियों को भी पुलिस को भी बहुत सारी समस्याएं। चूँकि कोई भी विभाग, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, और ख़ासतौर से जो यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसके अंदर जो ग्रीवांसेज हैं, परेशानियां हैं और जो समस्याएं हैं, उनका निवारण, उनको दूर करने के काफ़ी प्रोसेसेस और काफ़ी तरीके बने हुए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि वो सभी बेहतर तरीके से काम करें, सामंजस्य हो, और जो परेशानियां हैं जिस लेवल पर हैं उनको सुना जाए, और उनको जो उचित समाधान है जिस लेवल का भी है उसको करने की आवश्यकता हो। ये तो मूलभूत चीज़ें हैं, चाहे आप उसको फील्ड से लेकर के देख लें, चाहे हेडक्वार्टर से लेकर के, सब कुछ सिस्टम बना हुआ है, लेकिन उसको और बेहतर तरीके से व्यवस्थित करके उसको ठीक से लागू करने की आवश्यकता है, और जो किया जाएगा। पहले से भी व्यवस्था है, और उसके अलावा ये है कि स्पोक्समैन, स्पोक्स पर्सन नियुक्त किया जाता है पुलिस विभाग की तरफ से, जो कि अगर कोई उल्लेखनीय काम होते हैं, कोई घटनाएं होती हैं, तो वो डायरेक्ट आपसे संपर्क करते हैं, संवाद करते हैं, इन्फॉर्मेशन, प्रेस विज्ञप्ति देते हैं। तो वो व्यवस्था है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अगर उसमें कोई कमी है तो उसको और बेहतर किया जाएगा। तो संवाद तो लगातार बना ही रहेगा। ठीक है कि आम नागरिक का और पुलिस का, तो विशेष तौर पर जो लोकल लेवल पर है, थाना स्तर पर है, उसमें हमेशा सिर्फ झारखंड ही नहीं, सभी जगह का ये कम से कम एक इस तरीके की समस्या है कि आम नागरिक जो है वो थाने में जाने में हिचकिचाते हैं, जो सही भी बात है। उसके बहुत सारे कारण हैं, पहले भी उसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं की गई हैं। तो हाँ, उसको सुधारा जा सकता है, और मतलब जो वहाँ पर ऑफिसर्स तैनात हैं जिनकी पोस्टिंग या प्रतिनियुक्ति है, उनको टाइम टू टाइम प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, सीनियर अधिकारियों के द्वारा काउंसलिंग की जानी चाहिए, और अगर कोई शिकायतें आती हों तो उसको दूर करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात मानी हुई है कि नागरिकों का और लोकल लेवल की जो पुलिसिंग है उसमें बेहतर तालमेल और बहुत उसमें कॉन्फिडेंस की बढ़ाने की आवश्यकता है।